और आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदू त्योहार आते नहीं हैं कि नफरती तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है दर्शकों, इस बार इन्होंने सारी हद पार कर दी है। आज आपके लिए दो अलग अलग प्रदेशों से खबर लेकर आया हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ सवाल हैं। आखिर देश में नफरती लोग कहां से आ रहे हैं? ये क्यों आखिर हिंदू त्योहारों से इनको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है? क्यों ये बार बार हिंदू त्योहारों को ही निशाने पर लेते हैं? जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, आप कांवड़ यात्रा ले लीजिए, थूक जिहाद की चर्चा हो, गणेश उत्सव आया तो पंडाल में मूर्तियों पर पथराव कर दिया गया। दुर्गा विसर्जन के दौरान कई तस्वीरें आपने देखी, क्या हुआ जब मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। पथराव की खबरें सामने आई, हर जगह से आई। अब रोशनी का महापर्व दिवाली आ गया और फिर वही नफरती तत्व एक्टिव हो गए। दर्शक, क्यों कह रहा हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी धर्म विशेष के पर्व पर किसी हिंदू ने विघ्न डाला, लेकिन पथराव की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और बार बार हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, मानो ये एक ट्रेंड बन गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसी तस्वीर सामने आई। दिवाली से पहले त्योहारी फिजा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। यहां प्रसिद्ध जानकी वल्लभ मंदिर के प्रांगण में मांस के टुकड़े फेंक दिए गए। सोचिए जरा आप, यह तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन आखिर यह जब घटना सामने आई दर्शकों अलीगढ़ से, तो हमने क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई और वो जानकारी आपके सामने रखता हूं। अलीगढ़ की डेमोग्राफी क्या है? अगर आप पूरे अलीगढ़ की बात करेंगे तो यहां हिंदू बहुल्य है। इनकी संख्या 79.05 और मुसलमानों की संख्या यहां पर 19.85 है। लेकिन जहां पर यह घटना घटी, हमने वहां की डेमोग्राफी निकाली। पिलखाना में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और मुसलमान बहुसंख्यक। कैसे, देख लीजिए। हिंदू 22.12 और मुसलमान 77.71। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि डेमोग्राफी बदली और फिर वही नफरती तत्व आए सामने। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। गणेश उत्सव के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा में मंदिर परिसर में गौवंश का टुकड़ा फेंका गया था। अब ठीक वैसा ही मामला करीब 800 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में सामने आया, जहां ठीक उसी तरह का पैटर्न अपनाया गया है। हिंदू त्योहार है, मंदिर है और मांस का टुकड़ा। रह रहकर नफरती तत्व हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करते। अलीगढ़ के प्रसिद्ध जानकी वल्लभ मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। करीब लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है मांस का एक लोथड़ा, करीब जो है मान लो बकरी का सा, यहाँ लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। बहुत बड़ा जो है यहाँ आया, उनको सूचना दी गई, पब्लिक जो है यहाँ जुड़ गई बहुत। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी जैसे ही सुबह मंदिर पहुंचे, उन्हें मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि जिस जगह ये मंदिर स्थित है, उस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक है, जिसका जिक्र खुद मंदिर के पुजारी कर रहे हैं। मंदिर के साइड में धर्मशाला है, पीछे होलिका चौक है और पीछे मोमडन है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है और पुजारी के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की। लेकिन सवाल वही है कि बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट करना क्या एक आदत सी बन गई है? आखिर माहौल बिगाड़ने के लिए किसका ऑर्डर मिल रहा है? दर्शकों, ये तो आपने मंदिर में मांस फेंकने की खबर का एक्सरे देख लिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां की शाहजहांपुर से एक तस्वीर सामने आई है, उसका एक्सरे करके दिखाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप में से कई लोगों ने यह तस्वीर देखी होगी। ये आप देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको बहराइच की एक तस्वीर दिखाता हूं। बहराइच की तस्वीर दिखाइए। बहराइच में यह तस्वीर राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यह वीडियो सामने आया था और एक छत पर राम गोपाल हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा लगा देता है। उसने गलत किया, उसे कानून सजा देता। लेकिन यहां पर एक नैरेटिव सेट किया गया और जस्टिफाई किया गया कि उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने झंडा उखाड़ दिया। सोचिए जरा,
लेकिन अब मैं आपको आज की खबर दिखाता हूं जो मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई है, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। बिना इजाजत 3 मुस्लिम भाई मंदिर के अंदर जाते हैं, ना सिर्फ घुसते हैं बल्कि वहां पर नमाज पढ़ते हैं। सोचिए आप, मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन किसी का एक बयान सामने नहीं आता। दर्शकों, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें राम गोपाल एक छत पर जाकर भगवा झंडा फहरा देता है और कहा जाता है कि इसी वजह से उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीडियो सामने आया और पूरा विपक्ष छाती पीट कर कहने लगा राम गोपाल ने गलत किया। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट पर उसकी गलती बताई। सरवर चिश्ती ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो होना ही था। और भगवा झंडा लहराया जा रहा है तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। जो विपक्ष और भाईजान नैरेटिव सेट करने में लगे थे, अब उन लोगों को मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए, जहां मुस्लिम समुदाय के 3 लोग मंदिर में जबरन घुसते हैं, मंदिर में रखे घड़े से पानी निकालकर वजू करते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। अकबर, रुस्तम, बाबू खान तीनों ही भाई, लेकिन जब पुजारी ने इसका विरोध करना चाहा तो उसकी एक न सुनी गई। नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मंदिर के बाहर जो होटल बना था उस पर पानी की भी व्यवस्था है। हाथ पैर धोने के बाद वहाँ नमाज पढ़ी। मामले में पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया। लेकिन सवाल ये, क्या वो विपक्ष, वो सारे भाईजान कुछ बोलेंगे या इस पर मौन धारण कर लेंगे? क्योंकि राम गोपाल मिश्रा के भगवा झंडा फहराने को ये सब मजहबी बताने पर तुले हुए थे। लेकिन आज जब ये घटना सामने आई है दर्शकों, तो कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि शाजापुर की घटना पर अब क्या विपक्ष बोलेगा? क्योंकि उस घटना पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिम के घर में जबरन घुसकर वहां पर झंडा फहरा दिया गया। जबरन, तो फिर तो ये होना ही था। और इधर चिश्ती साहब वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। लेकिन क्या अब शाजापुर में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई तो कोई बोलेगा? यही इंतजार करना होगा दर्शकों कि कौन कब बोलेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर कोई बोल ही नहीं रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी तरह का जब मामला सामने आया तो उस पर सवाल खड़े हुए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और खबर मैं बता रहा हूं आपको। धमकीबाज चाचा, अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, लेकिन आज उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे पर कहा कि वो बोलेगा वो पिटेगा। और इसी धमकी और चेतावनी का आज हमने एक्सरे किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर दर्शकों उपचुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दिया, विपक्ष के नेताओं के होश उड़ गए। वो संदेश के खिलाफ धमकी देने पर उतारू हो गए। आप सोचिए जरा, कुछ दिन पहले तो अखिलेश यादव कहते सुने गए थे कि पीडीए के लोगों बटना नहीं है, लेकिन अब अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल यादव तो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। उनके मुंह पर भी बटोगे तो कटोगे वाली लाइन है, लेकिन उसके आगे वो पिटने वाली धमकी दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं वो सुनवाता हूं। थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। लेकिन सोचिए दर्शकों, आप चुनाव आए हैं, क्या इसलिए तनाव हो रहा है, क्या इसलिए चेतावनी दी जा रही है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई बटोगे तो कटोगे से आगे निकलकर अब मार पिटाई तक आ गई है। और इसे आगे बढ़ाया है अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने, जिनके बयान के बाद भतीजे अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न तो देखो पीडीए, थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव अभी तक सीएम योगी पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे। अब तक फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे थे,
लेकिन इस बयान के बाद वो बैकफुट पर आते दिख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने योगी के अंदाज में कहा था कि पीडीए के लोग ना बटेंगे ना कटेंगे। पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा, तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब शिवपाल ने बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं हुआ होगा कि यह बयान पूरी समाजवादी पार्टी पर बैकफायर कर सकता है। बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं, तो बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की। जब हमने कहा न हम कटेंगे न बटेंगे न घटेंगे, तो आदरणीय शिवपाल जी के पेट में मरोड़ उठने लगा और शिवपाल जी मारने काटने की बात करने लगे। शिवपाल जी को जाके कोई याद दिला दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चुटिया काटता था ना, उसको चींटी खा गई। इसलिए मारने पीटने की बात बंद करिए। कमान से तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में जो बयान शिवपाल ने दिया, कहीं उपचुनाव में इसका असर ना दिख जाए और समाजवादी पार्टी की सारी तैयारी धरी की धरी ना रह जाए। अब देखिए, तैयारियां तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बटोगे तो कटोगे की काट क्या निकाल पाता है विपक्ष, इसका इंतजार हमें भी है और आम जनता को भी है, क्योंकि ये चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही।